शिवसेना और नारायण राणे के बीच विवाद बहुत पुराना है, लेकिन कल रायगढ़ में जो बयान दिया है नारायण राणे ने, वो बयान जो कि मुख्यमंत्री के प्रति था और उसमें थप्पड़ मारने की बात हुई, उसको लेकर शिवसैनिक इतने नाराज हुए हैं कि अलग अलग जगहों पर उन्होंने मामले तो दर्ज कराए हैं, लेकिन आज यहाँ पर नारायण राणे के बंगले पर यानी मुंबई के जुहू में यहाँ पर बड़ी संख्या में आ गए। हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो चिढ़ाने का काम है वो भी नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने ही यहाँ पर किया, क्योंकि उस सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सुना है कि कुछ शिवसैनिक उनके यहाँ पर आ रहे हैं उनके बंगले के सामने, तो पुलिस उन्हें रोकेगी या फिर जो होगा उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। और उन्होंने ललकारा भी कि शेर की मांद में आने की कोई कोशिश नहीं करे। तो शिवसेना जो कि एक तरह से आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती है, शिवसैनिकों में जो पहले से गुस्सा था और बढ़ गया और लिहाजा बड़ी संख्या में यहाँ पर एक शिवसेना की शाखा है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक जमा हुए और यहाँ पर इस तरफ बढ़े। हालांकि पुलिस बंदोबस्त काफ़ी था, बहुत देर तक रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उनके सामने कम पड़ गई और लिहाजा यहाँ तक आ गए। और यहाँ पर आने के बाद दोनों तरफ से, एक तरफ नारायण राणे के समर्थक थे और दूसरी तरफ शिवसेना वाले, यहाँ पर आपस में भिड़ंत भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई और बाद में मजबूरन सबको हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। और किस तरह से भिड़ंत हुई थी, कैसे हुई थी, वो देखिए। शिवसैनिक जो आए थे अपने साथ इस तरह ये नारायण राणे का पुतला भी लाए थे, उसको साड़ी भी उन्होंने पहनाई थी। और फिर जब पत्थरबाजी हुई तो भगदड़ मची। ऐसे बड़े बड़े पत्थर देखिए दोनों तरफ से फेंके गए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर दोनों तरफ से सड़कों में आगे पीछे गए हैं। आलम यह हुआ कि कुछ लोग चप्पल, हालांकि ये पुतले को चप्पल पहनाया गया है, लेकिन और भी जगहों पर यहाँ पर पत्थर पड़े हैं और कुछ लोग अपने चप्पल तक छोड़ के भागने पड़े हैं। आधे घंटे तक ये पूरा हंगामा चलता रहा, मशक्क़त होती रही। उसके बाद जाकर पुलिस समझाने में कामयाब हुई है, नियंत्रण करने में कामयाब हुई है। जो शिवसैनिक है अब वो यहाँ से छट चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। ये देखिए, जो जूता है, चप्पल है, सब चारों तरफ फैला हुआ है। यानी यहाँ पर जब तक हंगामा हुआ है दोनों के बीच, जो पत्थर गिरे हैं, ईंट का निशान जो है यहाँ पर फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल आधे घंटे की मशक्क़त के बाद पुलिस दोनों ही पक्षों को पीछे धकेलने में कामयाब रही। वहाँ जो नारायण राणे के समर्थक हैं वो उधर बंगले में अंदर चले गए हैं। शिवसैनिक जो यहाँ जमा थे, दोनों तरफ की सड़कें बंद कर दी गई थी, वो जो है अब जा चुके हैं। पुलिस दोनों तरफ का जो रास्ता बंद हो गया था उसे चालू कर दिया गया है, यातायात शुरू हो गया है। लेकिन जो बात नारायण राणे ने जो बयान दिया है, जिसको लोगों की नाराज़गी है, तो उसकी आंच जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में दिखाई पड़ रही है। कहीं पर शिवसैनिकों ने नारायण राणे के पोस्टर पर कालिख पोत दी है, तो कहीं पर उन्होंने पत्थरबाजी करके तोड़ फोड़ करके हंगामा किया है। हालांकि है, और बदले में शिवसैनिक जो है वो भी यहाँ पर अपने गुस्सा और नाराज़गी पकड़ करके रहे हैं। तो कुल मिलाकर नारायण राणे और शिवसेना के बीच जो तल्खी है, जो तनाव है, उसका खैमाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर हल्का सा अलग अलग जगहों पर तनाव भी बना हुआ है। बीजेपी हालांकि बात कर रही है, लेकिन खुलकर बीजेपी ने भी नारायण राणे के उस वक्तव्य का निंदा नहीं की है। यहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने बीजेपी का भी झंडा लिया था। देखिए अभी भी वहाँ बीजेपी का एक झंडा है। तो ये बीजेपी का अभी तक रुख बहुत स्पष्ट सामने उभर कर नहीं आया है, लेकिन बीजेपी निंदा भी नहीं कर रही है। तो लिहाजा ये लड़ाई है शिवसेना बनाम नारायण राणे की, वो बीजेपी जिस तरह से नारायण राणे को बुलाना चाह रही है और वो जिस तरह से वो एक शिवसेना को चिढ़ाने के लिए नारायण राणे का इस्तेमाल कर रही है, उसका कहीं ना कहीं असर होता है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस सब राजनीतिक लड़ाई में बयानबाजी के बीच भुगतती है तो आम जनता, जिसके कि पत्थर जब चलते हैं तो गाड़ियों पर शीशे फूटते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, चक्का जाम होता है, जो फिलहाल हमें यहाँ पर मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।